सबसे पहले हमें अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? और हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से मेडिकल इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेबॉर्ट्री, ब्लड बैंक, ऑपरेशन थिएटर, इसका कंप्लीट सलूशन है, जो कि हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल और नेशनल काम करते हैं। अभी माशाल्लाह हमने अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और हरीपुर में, यूनिवर्सिटी अफ़गानिस्तान में हमने 3 हॉस्पिटल बना के दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम इस टाइम पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्राइसेस पे पेशेंट की वेलफेयर के लिए, हॉस्पिटल की वेलफेयर के लिए अपना सामान डिलीवर करते हैं। टोटली सामान हम इंपोर्ट करते हैं यूएसए, यूरोप, जापान से, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चाइना, कोरिया और ताइवान हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इक्विपमेंट पूरे पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लाइक म्यू हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, LGH, सर्विसेज, गंगाराम, इसमें माशाल्लाह हमारा 70% इक्विपमेंट चल रहा है पिछले 15-20 साल से। आपने कहा कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं या लैब्स होती हैं, उनका इक्विपमेंट होता है, और ये तो हमें डेंटल के नजर आ रही है इसमें। जी सर, हमारे पास डेंटल की भी कंप्लीट रेंज है। हमारे पास ये CBC, इसको हीमाटोलॉजी एनालाइजर कहते हैं, इसकी कंप्लीट रेंज है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। उसकी साइड पे पड़ा है जी हमारे पास ये केमिस्ट्री एनालाइज़र है। ये हमारे पास 600 और 600 से लेके 1200 की टेस्ट पर आर के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे चल रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अब्दुल वहाब, बहुत ही खूबसूरत मैं देख रहा हूँ कि छोटी छोटी सी इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने बनाए, ये पाकिस्तान में ही बना रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मेरी कंपनी जोमैक्स इंस्ट्रूमेंट्स जो है, हम स्पेशलाइज़ करते हैं माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और क्योंकि जनरल सर्जरी तो बहुत ज़्यादा लोग बना रहे होते हैं, लेकिन माइक्रो सर्जरी जो है वो बनाना मुश्किल होता है, काफ़ी कम्बरसम काम है, काफ़ी माइक्रो लेवल पे जाके जो है सर्जरी हो रही होती है, और जो सर्जन होता है वो भी एक माइक्रोस्कोप के नीचे जो है ना वो देख रहा होता है कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही मैं बल्कि देख रहा था, इतनी बारीकी से किस तरह आप बनाते हैं, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी सी। आप देखिए व्यूज़, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसको नेकेड आई से देखना शायद बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा बारीक सा एक आप कह लीजिए छोटी सी कैंची है, तो ये किस तरह? जी देखिए, बेसिकली जो आपने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है ये आई सर्जरी का है, ऑप्थल्मोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट है, और ऑप्थल्मोलॉजी में आंख से ज़्यादा डेलिकेट पार्ट जो है वो कोई नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी उसी के मुताबिक है। ठीक है जी, वो भी उतना ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, उतना ही ज़्यादा साइज़ में छोटा भी होता है। तो जब एक डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप के नीचे बैठ कर सर्जरी करनी है आपकी आंख की, तो उसको एक सोफिस्टिकेटेड चीज़ छोटे से साइज़ के अंदर चाहिए, जो वूंड को बहुत ज़्यादा जो है बड़ा भी ना करे, क्योंकि उससे आपका रिकवरी का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको ज़्यादा देर बाद में आँख रिकवर होने के लिए वेट करना पड़ता है। तो हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स इनोवेट की, काफ़ी डिज़ाइन जो हैं डॉक्टर्स, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के साथ मिल के हमने डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करवाए दुनिया के अंदर, जो पहले नहीं थे। दे आर प्राउडली मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट। यस दे आर। मतलब हमें फ़ख्र करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि पूरी दुनिया को हम बना के दे रहे हैं, ख़ासतौर पे आई सर्जरी, यानी कि दुनिया में कहीं भी आई सर्जरी हो रही है तो उसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल है, हमारा हिस्सा है उसमें, आई सर्जरी में, और माइक्रो सर्जरी जनरली उसमें जो है ना हमारी कंपनी जो है वो स्पेशलाइज कर रही है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम मेनली जो है यूरोप में कर रहे हैं और US में कर रहे हैं एक्सपोर्ट, और वहाँ से फर्दर री एक्सपोर्ट्स होते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं पाकिस्तान को। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें इन जैसी चीज़ों के लिए भी बाहर से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे डॉक्टर्स को यहीं पे एक सोफिस्टिकेटेड, एक हाई एंड प्रोडक्ट जो है वो एक ब्रांड की अवेलेबल है। अच्छा मुझे ये बताइए, इस एग्जीबिशन के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि टर्किश और पाकिस्तानी हेल्थ मिनिस्ट्री मिलाकर जो है ये एग्जीबिशन करवा रही है। इस एग्जीबिशन का जो मेन मकसद जो मुझे नज़र आता है वो था कि पाकिस्तानी कंपनीज़ और टर्किश कंपनीज़ के अंदर कोई लाइजन बन जाए, जो चीज़ें हम बनाते हैं वो टर्किश कंपनीज़ को मिले, और जो चीज़ें टर्किश बनाते हैं वो जो है ना हम ले सकें उनसे। तो एक लाइजन क्रिएट करने की बहुत अच्छी जो है वो ये एफर्ट है, टर्किश मार्केट तक जो है ये प्रोडक्ट्स भी जाएं। जी ऑफ कोर्स। सो जब हम मेडिकल इक्विपमेंट की बात करते हैं तो एक चीज़ जो बहुत अहम है वो है एम्बुलेंसेस, जो कि हमें हर जगह सड़कों पे दिखाई देती हैं, और एम्बुलेंस एक बहुत अहम चीज़ होती है जो कि मरीज़ को हॉस्पिटल तक ट्रांसफ़र करती है। और इंटरेस्टिंगली ये जो बेहतरीन सी आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस बनी हुई है, जिसके अंदर तमाम तरह इक्विपमेंट जो हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। ये रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस है,
और ये एम्बुलेंस इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में ही तैयार की जा रही है। पाकिस्तानी कंपनी है अहमद मैडिक्स के नाम से, जो कि इस तरह की सर्विसेज दे रही है, बाकायदा फैब्रिकेशन करके और ये तमाम तरह इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करके एम्बुलेंसेस ही तैयार नहीं करते, बल्कि आप कह लीजिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी तैयार किए जाते हैं। आपको अगर मैं दिखाऊं तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बाइक्स जो हैं वो छोटी छोटी बाइक्स भी तैयार की जा रही हैं, ताकि ज़्यादा तेज़ी से और उन तंग जगहों पर जहां एम्बुलेंस नहीं जा सकती वहाँ पर ये जाए, और उसमें भी तमाम तरह जो है वो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, वो उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन की ये एम्बुलेंसेस भी तैयार करते हैं, मेडिकल हेल्थ यूनिट्स तैयार कर रहे हैं मुख्तलिफ NGOs के साथ मिलकर, ताकि उन जगहों पर जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं, जहाँ लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स आएँ और लोगों का इलाज मुआवजा जो है वो हो सके। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट कि पाकिस्तानी कंपनी ये काम कर रही है UAE में, नैरोबी में, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वहाँ पर भी ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जाके वहाँ पर ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और एम्बुलेंसेस बना के देते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा हिस्सा है आज की इस एग्जीबिशन का, देखने को मिला कि पाकिस्तानी कंपनियाँ जो है कितना अच्छा काम कर रही हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्टॉल जो है वो मेडीलैंड पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड का है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कंपनी जो है पाकिस्तान के टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर ये पेशेंट सिमुलेटर्स जो है वो फराहम कर रही है। पेशेंट सिमुलेटर्स क्या हैं? जब भी ख़ास तौर पे बच्चों को सिखाना हो, समझाना हो, तो एक इंसानी जान को सामने रखने की बजाय ये पेशेंट स्टिमुलेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि एक असल इंसान की तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर सर्जरी में किसी किस्म की कोई गलती हो रही है तो ये वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, इसको तकलीफ होगी और खुदा ना खास्ता अगर सही नहीं होगा तो डेथ भी होगी इसकी। तो इससे एक इंसानी जान जो है वो बच भी जाती है और बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग ऑपरेशन उन्होंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बड़ी अच्छी कंपनी है और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। इमरान अब्बास साहब बताइएगा अपनी कंपनी के हवाले से। बेस हमारी लाहौर बेस ये कंपनी है, 40 साल से ये हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और तकरीबन पाकिस्तान में तो तमाम हमारे मेजर जो सिटीज़ हैं वहाँ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वाटसन नोन एज अ बेस्ट एफिकेसी प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। तो इसके अलावा हम इसको तमाम हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वहाँ एक्सपोर्ट हो रही है हमारी। और सेहत जो है हमारा सबसे पहले है कि जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारी मेडिसिन इस्तेमाल करें और इसके रिज़ल्ट और इसकी एफिकेसी टेस्टिमोनियल्स इसका ये है कि बहुत इसके 100% रिज़ल्ट हम क्लेम करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है हमारी होम्योपैथिक प्रोडक्ट का और माशाल्लाह हम सेहत तकसीम कर रहे हैं। तकरीबन कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो बना रही है आपकी कंपनी? हमारी तो तकरीबन अबाव 300 प्रोडक्ट्स 300 प्रोडक्ट्स जी, मुख्तलिफ ह्यूमंस की जो वो है बॉडीज़ के मुताबिक हम उसको